दोस्तों इस वीडियो के एंड तक आप एक ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड टेक्स्ट स्टाइलिंग सीख जाओगे दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आप लोग कैसे? मैं आशा रखता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे HTML ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 3 में दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों HTML टैग्स फॉर्मेटिंग, यानी कि फॉर्मेटिंग टैग्स जो होते हैं उसके बारे में, एंड टेक्स्ट स्टाइलिंग के बारे में आज दोस्तों हम सीखने वाले हैं, जिससे आप अपने वेब पेज के टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करें, इटैलिक कैसे करें, अंडरलाइन कैसे करें या हाईलाइट कैसे करें, ये सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं दोस्तों। ये टॉपिक बिगिनर के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों ये टॉपिक। तो दोस्तों ध्यान देना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों फाइल को हमने सेव ऑलरेडी कर दिया है दोस्तों, यहाँ से 3.html से 3.html एक्सटेंशन के साथ हमने यहाँ HTML हेड दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है कि हर एक HTML कोड के अंदर कि HTML हेड, फिर उसके बाद टाइटल, आपको टाइटल रखना है पेज का तो टाइटल ले लेने का हेड के अंदर, फिर उसके बाद बॉडी और स्लैश बॉडी। ये पूरा जो मैंने अभी कोड लिखा दोस्तों, ये वाला, ये हर एक HTML कोड के अंदर आपको लिखना है दोस्तों, याद रखना। बॉडी के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो दोस्तों डिस्प्ले होगा ब्राउजर के अंदर, यानी कि हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, एक्स वाई जेड। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बढ़िया सा टाइटल ले लेते हैं यहाँ, HTML फॉर्मेटिंग टैग्स। उसके बाद बॉडी के अंदर एक हेडिंग ले लेते हैं बढ़िया सा। हेडिंग में लिख देते हैं HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, उसका हेडिंग का नाम हेडिंग डाल देते हैं दोस्तों। हाँ, उसके बाद दोस्तों एक पी टैग ले लेते हैं, यानी कि पैराग्राफ टैग। इसमें लिख देते हैं दिस इज। उसके बाद हम एक बी टैग ले लेते हैं दोस्तों। बी टैग का यूज बोल्ड करने के लिए होता है टेक्स्ट को। मैं आशा रखता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद इसलिए मैंने बीच में ही बोल्ड लिख दिया, जिससे आपको पता भी चले कि बी टैग बोल्ड के लिए यूज होता है। फिर उसके बाद एंड दिस इज एन आई टैग ले लेते हैं दोस्तों। आई टैग का यूज होता है दोस्तों इटालिक करने के लिए। वर्ड जो भी होगा दोस्तों वो आपको इटालिक फॉर्मेट में दिखेगा दोस्तों, उसके लिए आई टैग होता है। उसके बाद हम लेंगे दोस्तों, फिर से एक पी टैग ले लेंगे दोस्तों। उसके अंदर हम लिखते हैं यू कैन, यू टैग एक ले लेते हैं, अंडरलाइन लाइन टेक्स्ट। हाँ दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूं, ये जो यू टैग हमने लिया, यू टैग यानी कि उसका यूज होता है टेक्स्ट जो होता है उसको अंडरलाइन करने के लिए यू टैग का यूज करते हैं दोस्तों, हम याद रखना दोस्तों। और मेक इट दोस्तों, इसके बाद हम मार्क टैग ले लेंगे दोस्तों। उसका जो दोस्तों मार्क टैग है उसका उपयोग जो टेक्स्ट होता है उसे हाईलाइट करने के लिए यूज होता है। क्या करने के लिए दोस्तों? हाईलाइट करने के लिए मार्क टैग का यूज होता है दोस्तों, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। तो सिंपली दोस्तों मैं यहाँ हाईलाइटेड ही लिख देता हूँ, जिससे आपको भी इजीली समझ आए कि ये टैग इसलिए यूज हो रहा है दोस्तों। उसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों, अ, कौन सा टैग देखेंगे दोस्तों आगे हम। हाँ, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ये दोनों का दोस्तों यूज होता है मैथ्स और साइंस के लिए दोस्तों, यानी कि जो मैथ्स और साइंस के फॉर्मूला वगैरह सब होता है, सम्स होता है, उसके लिए यूज। चलिए दोस्तों मैं लिखता हूँ यहाँ एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, वाटर फॉर्मूला को पता ही होगा दोस्तों। फॉर्मूला ई एच, यहाँ हम एच लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद आएगा सबस्क्रिप्ट टैग यानी कि सब टैग, उसके अंदर हम टू लिखेंगे और यहाँ दोस्तों ओ लिखेंगे पी टैग के अंदर। उसके बाद एंड मैथ एक्सप्रेशन में हम इसमें तो एक्सप्रेशन लिख देते हैं दोस्तों सुपरस्क्रिप्ट समझाने के लिए। उसका आएगा एक्स, फिर सुप टैग आएगा दोस्तों, सुप, उसके बाद टू स्क्वायर, बस दोस्तों इतना।
देखिए दोस्तों, मैं आपको अब आपको समझा देता हूँ। ये जो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है, यानी कि सब और सुब टैग जो है, उसका यूज़ जो है वो मैथ्स और साइंस के लिए यूज़ होता है। और ये जो सबस्क्रिप्ट हमने लिखा है, तो H2 ओ लिखा है दोस्तों में, तो यहाँ जो 2 है वो नीचे लिख के आएगा दोस्तों, नीचे आएगा। फिर यहाँ सुपरस्क्रिप्ट में हम ऐसा नहीं करते, मैथ्स का वो स्क्वायर वगैरह करते हैं ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ हमने एक्स लिखा और यहाँ बीच में 2 लिखा है सुपरस्क्रिप्ट के, तो वहाँ यहाँ एक स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। मैं ऐसा लगता हूँ आप लोग ये भी समझ गए होंगे तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में। अभी आगे हम स्ट्रॉन्ग और ईएम, ये दोनों टैग के बारे में समझने वाले हैं। पहले लिख दूँ दोस्तों मैं स्ट्रॉन्ग के अंदर इम्पोर्टेंट, ना इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग टैग जो होता है वो किसी टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट दिखाता है, और उसका जो यूज़ है दोस्तों, यानी कि बोल्ड करने के लिए इसका यूज़ होता है। हमें बोल्ड करना है, किसी टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट दिखाना है, तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग टैग का दोस्तों इस्तेमाल होता है। ऐसा लगता हूँ आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। उसके बाद स्ट्रॉन्ग के बाद आएगा ईएम टैग दोस्तों। अब यहाँ हम यूज़ लिख देते हैं। चलो दोस्तों, स्ट्रॉन्ग टैग तो हमने समझ लिया, अब ईएम टैग के बारे में हम समझते हैं। यहाँ ईएम टैग लिख देता हूँ, और उसके बाद यहाँ सिमेंटिक, सिमेंटिक सिमेंटिक टैग है तो ये फॉर बेटर एसईओ, एसईओ से बेटर है दोस्तों ये, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, सो आप जिससे आपको समझ आए इजीली। इस पे हाँ दोस्तों, चलो अब समझते हैं ईएम टैग का यूज़ दोस्तों। क्यों यूज़ होता है कि एम्फेसिस करने के लिए ईएम टैग का यूज़ होता है दोस्तों। यानी कि सिंपल भाषा में समझाओ तो ईएम टैग का यूज़ एम्फेसिस तो के लिए तो होता ही है, पर साथ में ये क्या करता है दोस्तों, इटालिक करता है टेक्स्ट को। क्या करता है दोस्तों, इटालिक करता है टेक्स्ट को। जैसे स्ट्रॉन्ग टैग है, वो इम्पोर्टेंस दिखाता है टेक्स्ट में, साथ में उसका जो यूज़ है वो क्या करता है, बोल्ड दिखाने के लिए उसका यूज़ होता है। वैसे सिमेंटिक टैग है, वो एम्फेसिस करता है टेक को, पर क्या दिखाता है, इटालिक करता है टेक को, टेक्स्ट को इटालिक करता है। सॉरी दोस्तों, टैग बोल दिया गलती से, टेक्स्ट को इटालिक करता है। तो दोस्तों मैं ऐसा रखता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग और ईएम टैग भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक और है दोस्तों, स्मॉल टैग। दिस इज स्मॉल टेक्स्ट। तो दोस्तों स्मॉल टैग का यूज होता है टेक्स्ट को स्मॉल रखने के लिए, आप समझ गए मैं ऐसा रखता हूँ। दोस्तों बिग टैग पहले हुआ करता था, पहले यानी कि उसका यूज हुआ करता था, और अभी उसका यूज नहीं होता है। HTML5 में उसको रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि अभी मॉडर्न युग आ गया है दोस्तों। तो अभी CSS के द्वारा हम साइज को बड़ा करते हैं, तो इस वजह से बिग टैग को रिमूव कर दिया गया है HTML5 के अंदर। तो हम वो नहीं देखेंगे, मैंने आपको खाली बता दिया। स्मॉल टैग अभी भी चलता है दोस्तों, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों कौन सा टैग रहा, हाँ डिलीट और इंसर्ट। एक और दो टैग बाकी है दोस्तों, उसको भी हम देख लेते हैं। दिस इज एक दोस्त, देखिए दोस्तों, हमें डिलीट करना है टेक्स्ट को, तो DEL ये टैग लेंगे दोस्तों हम, डिल टैग। उसके अंदर ओल्ड लिख देते हैं, तो ये ओल्ड डिलीट हो जाएगा, कट हो जाएगा दोस्तों। एंड इंसर्ट करने के लिए, टेक्स्ट को इंसर्ट करना है दोस्तों, तो INS यानी कि इंस नाम का टैग लेना पड़ेगा दोस्तों। उसके अंदर हम न्यू लिख देते हैं दोस्तों, और यहाँ एक टेक्स्ट लिख देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आशा रखता हूँ आप लोग ये सब समझ गए होंगे, ये मैंने डिलीट और इंसर्ट भी समझा है वो भी। एक दोस्तों मैं आपको एक ये भी बता देता हूँ कि आप पी टैग्स नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट ही बी टैग, यू टैग, या जो सब टैग है, स्ट्रॉन्ग टैग है, स्मॉल टैग, ईएम टैग, ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। मैं पी टैग इसलिए लिखा है कि थोड़ा अच्छा लगे और समझ भी आए आप सभी को, और दूसरे जो लोग हैं उनको भी, इसलिए लिखा है दोस्तों। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये सुपरस्क्रिप्ट के बारे में। एक्स लिखा, यहाँ सूप लिखा, यानी कि उसका सुपरस्क्रिप्ट टैग जो है, यहाँ 2 लिखा, और
स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बन गया दोस्तों, प्लस यहाँ ले लेते हैं वाई, यहाँ फिर से सूप टैग ले लेते हैं, यानी कि सुपरस्क्रिप्ट टैग ले लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो दोस्तों मैथ्स का फॉर्मूला बना रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये तो दोस्तों मैंने आपको ये इसलिए लिख रहा हूँ, आपको समझ आए इसलिए दोस्तों। अब ये सब मैंने आपको समझा तो दिया है, अब एक बार चेक भी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारा सब कुछ बढ़िया आ चुका है। सबसे पहले हेडिंग एचटीएमएल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, फिर उसके बाद बोल्ड, ये आप देख सकते हो बोल्ड हो चुका है। फिर उसके बाद इटैलिक, वर्ड इटैलिक हो चुका है, टेक्स्ट यानी कि ये बोल्ड हो चुका है, ये इटैलिक हो चुका है। फिर उसके बाद अंडरलाइन था तो अंडरलाइन भी हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद मार्क टैग लिया था हमने हाईलाइट के लिए, तो हाईलाइट भी हो चुका है दोस्तों। फिर उसके बाद फॉर्मूला, तो देखिए दोस्तों हमने सब टैग लिया था, सब स्क्रिप्ट टैग, उसका एच टू टू बीच में लिखा था तो टू नीचे आ गया दोस्तों, ये भी कम बराबर है। फिर मैथ एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर आ चुका है, हम सुपर स्क्रिप्ट टैग में दोस्तों टू हमेशा ऊपर आता है और सबस्क्रिप्ट में टू नीचे आता है, ये याद रखना दोस्तों। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग का यूज मैंने बोला था बोल्ड करने के लिए होता है दोस्तों, तो ये बोल्ड भी हो चुका है टेक्स्ट। फिर ईएम टैग का यूज इटैलिक करने के लिए होता है दोस्तों, तो ये सिमेंटिक इटैलिक हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों ये स्मॉल टैग लिया था, तो ये दिस इज अ स्मॉलर टेक्स्ट, ये छोटा हो के आ चुका है दोस्तों, यानी कि सब कुछ बढ़िया है दोस्तों। फिर ये डिलीट टैग लिया था, उसके अंदर होल्ड हमने डिलीट किया तो डिलीट कट हो चुका है दोस्तों। फिर उसके बाद हमें आई एन एस यानी कि इंसर्ट टैग लिया था, उसके अंदर हमने न्यू लिखा था, तो न्यू भी इंसर्ट हो चुका है दोस्तों। फिर इसके बाद ये मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको ये मैक्स एक्सप्रेशन दिखाया, सुपर स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर लिख के आ चुका है दोस्तों, देखिए ये एक्स फिर ये बीच में टू, फिर प्लस वाई प्लस यहाँ फिर y फिर ये बीच में टू इज इक्वल टू जेड, और ये टू यानी कि एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, यानी कि दोस्तों सक्सेसफुली हमारा सब कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड टेक्स्ट स्टाइलिंग रन हो चुका है। और दोस्तों मैं आशा रखता हूँ आप लोग ये सब अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों मैं आपको एक बार रिकैप कर लेता हूँ कि फॉर्मेटिंग टैग का यूज़ अपने वेब पेज के टेक्स्ट को विजुअली और मीनिंगफुली स्टाइल करने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं आज हम क्या क्या पढ़े हैं। तो दोस्तों आज हमने HTML में बोल्ड टैग देखा, इटैलिक टैग देखा, अंडरलाइन टैग देखा, और भी ये सब टैग है, सुपरस्क्रिप्ट टैग है, सब्सक्रिप्टिव टैग है, स्ट्रॉन्ग टैग है, एम्फेसाइज टैग है, स्मॉल टैग है, ये सब भी सीखा दोस्तों। तो अगले पार्ट में दोस्तों हम मिलते हैं, HTML लिस्ट, ऑर्डर, ऑन ऑर्डर, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में हम समझाएंगे, उसके साथ मिलते हैं दोस्तों पार्ट 4 में। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप सब मेरे को ज़रूर कमेंट्स में बताना कैसा लगा, और अपने दोस्तों को ये वीडियोस मेरे शेयर करना दोस्तों, HTML की सीरीज शेयर करना। मेरा मेन मोटिव है दोस्तों HTML सीरीज बनाने का, कि घर बैठे हर एक बच्चा इजीली इसे पढ़ पाए और HTML सीख पाए दोस्तों। कैसा लगा दोस्तों मेरे को वीडियो ज़रूर बताना कमेंट्स में, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना मेरा वीडियोस, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना तो अपने दोस्तों के साथ। जय, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, HTML सीरीज ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 4 के वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।